Hello student, we are providing Centennial online classes as we are working from home. Today I will discuss class 11 chemistry chapter 1, some basic concept of chemistry, and today topic is NCERT exercise. In this video I will discuss here question number 1.23 and question number 1.24. Let us start question number 1.23. In the reaction A plus B gives AB2. Identify the limiting reagent if any in the following mixture. आपको कह रहा है क्या कि लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड करना है यदि कोई इसमें से है तो देखो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, आपने पहले से ही पढ़ लिया है कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है. रिएक्टेंट विच इज कम्प्लीटली कंज्यूम्ड फर्स्ट इन अ केमिकल रिएक्शन. जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में फर्स्ट क्या हो जाता है, पहले कम्प्लीटली कंज्यूम कर जाता है और अदर रिएक्टेंट रिमेन रह जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट. आप इसको दूसरे तरीके से कह सकते हो कि जहाँ पर क्या होता है कि वन रिएक्टेंट लेस क्वांटिटी में दिया होता है और दूसरा रिएक्टेंट ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, तो जो रिएक्टेंट लेस क्वांटिटी में होता है वो लिमिटिंग रिएजेंट का काम करता है क्योंकि वो रेट डिटरमाइनिंग होता है. तो यदि आप देखोगे इस इक्वेशन में, पहले हम इस इक्वेशन को ले लें. क्या कर रहा है, A प्लस B2 गिव्स AB2. यदि आप इसमें कोफिशिएंट देखो तो यहाँ 1 है और ये 1 है, मतलब 1:1 रेशियो है. एटॉमिक रेशियो भी कह सकते हो, मीन्स एटम और मॉलिक्यूल्स रेशियो भी कह सकते हो, मोल रेशियो भी आप कह सकते हो कि 1:1 ही है इसमें. तो हम क्या देखते हैं कि फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें दिया है कि 300 एटम ऑफ ए एंड 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी. मीन्स हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए 1:1. मीन्स यदि ये 300 एटम्स ऑफ ए था तो बी भी कितना चाहिए था, 300 एटम्स ही बी चाहिए, मॉलिक्यूल्स ऑफ बी चाहिए, क्योंकि रेशियो हमारा सेटिस्फाई कर रहा है 1:1. लेकिन यहाँ क्या गिवन है, 3:200. मीन्स 300:200. यदि आप इसका रेशियो लेते हो तो 3:2 मिल रहा है. दैट मीन्स क्या है, B2 जो है वो लेस क्वांटिटी में है, तो B2 क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट. तो फर्स्ट क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, B2 लिमिटिंग रिएजेंट होगा. एंड सेकेंड क्वेश्चन, 2 मोल ऑफ A एंड 3 मोल ऑफ B. मीन्स सेकेंड में क्या दिया है, ये फर्स्ट पार्ट था, सेकेंड में दिया हुआ है आपको 2:3. मीन्स यहाँ पर क्या दे दिया, आपको देना चाहिए था 2:2 और 3:3. तो यहाँ A जो है वो क्या है, लेस क्वांटिटी में है, ये लेस है. जैसे यहाँ पर क्या था, ये लेस था, तो यहाँ 2 क्या है, लेस क्वांटिटी में है. इसका मतलब है कि सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, A जो होगा वो क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा. थर्ड में देखें तो 100 एटम्स ऑफ A एंड 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ B. यहाँ पर थर्ड में आपको जो रेशियो दिया हुआ है वो क्या दिया है, 100:100. दैट मीन्स 1:1. मीन्स नो लिमिटिंग रिएजेंट, इसमें कोई भी कम नहीं दिया हुआ है, दोनों इक्वल दिया हुआ है 1:1. दैट मीन्स ये क्या है यहाँ पर, नो लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट. क्वेश्चन नंबर फोर्थ में देखें तो दिया हुआ है 5 और 2.5. तो देना क्या चाहिए था, 1:1. तो यहाँ रेशियो क्या दे दिया, 5 और 2.5 का. दैट मीन्स ये जो B है वो लेस क्वांटिटी में दिया है और 5A क्या है, मोर क्वांटिटी में. तो इसमें क्या हो जाएगा, फोर्थ में आंसर आ जाएगा आपका कि B इज द लिमिटिंग रिएजेंट. अब यदि हम फिफ्थ में देखें, फिफ्थ में क्या कर रहा है, 2.5 मोल ऑफ A एंड 5 मोल ऑफ B. मीन्स इस बार क्या किया है, A को लेस क्वांटिटी में दिया है और B को ज़्यादा कर दिया. दैट मीन्स होना चाहिए 1:1, लेकिन यहाँ पर ये लेस दिया है, ये ज़्यादा दे दिया. इसका मतलब A जो है वो क्या है, आपका लिमिटिंग रिएजेंट. लेट अस स्टार्ट सेकंड क्वेश्चन. नाउ यू सी क्वेश्चन नंबर 1.24. N2 react with 3 moles of H2 and it give 2 mole of ammonia. Question, calculate the mass of ammonia produced if 2 × 10 to the power 3 gram of dinitrogen react with the 1 × 10 to the power 3 gram of dihydrogen. अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे. इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले हमको इस इक्वेशन में मोल रेशियो देखना पड़ेगा. तो इसमें मोल रेशियो क्या गिवन है, तो आप देखो
इसमें दिया हुआ है कि N2 प्लस 3 मोल ऑफ H2 रिएक्ट एंड इट गिव द 2 मोल ऑफ NH3। तो रेशियो क्या है, 1:3 रेशियो दिया हुआ है, 1:3 रेशियो यहाँ पर आपको गिवन है इस क्वेश्चन में। इसका मतलब कि 1 मोल यदि नाइट्रोजन है तो 3 मोल डाइहाइड्रोजन की ज़रूरत यहाँ पड़ेगा। तो अब हम क्या देख रहे हैं, इसमें ये मोल रेशियो हमने लिया है और ये 2 मोल अमोनिया देगा आपको, 2 मोल अमोनिया। अब हमको जो मास दिया हुआ है इससे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, मोल निकालना पड़ेगा। तो हम देखते हैं इसका मोल, यदि हम मोल रेशियो निकाल दें तो क्या निकल के आएगा, 2:, मीन्स मोल ऑफ डाइनाइट्रोजन, मोल ऑफ N2 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, N2 जो दिया हुआ है गिवन मास कितना है 2 इंटू 10⁻³ अपॉन कितना हो जाएगा, डाइनाइट्रोजन का रहा है इसलिए 28 लेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन का N2 है तो इसका एटॉमिक मोलर मास कितना होता है 28। तो ये आ गया 1/14। तो इसको यदि आप सॉल्व करते हो तो यू विल गेट हियर द 1/14 इंटू 10⁻³ 10⁻³ आ जाएगा। अब इसको आप 1 को डिवाइड कर दो 14 से, तो यू विल गेट हियर द व्हाट 10098। तो ये आ जाएगा आपका 2 मीन्स 2 आ गया 21। तो ये कितना मोल आ गया आपका 0.071 मोल इंटू 10⁻³ मोल मिल जाएगा आपको। फिर इसी तरह से यदि हम डाइहाइड्रोजन का देखें तो डाइहाइड्रोजन कितना दिया हुआ है 1 इंटू 10⁻³। तो मोल हम निकालते हैं, मोल ऑफ H2 का मोल कितना निकल के आएगा 1 इंटू 10⁻³ अपॉन 2 मीन्स 0.5 मोल। अब आप देखो जो रेशियो हमारा होना चाहिए, ये यदि दिया हुआ है इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि N2 जो है हमको 1 मोल चाहिए तो हाइड्रोजन 3 मोल चाहिए। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, N2 हमको दिया हुआ है 0.071। तो ये कितना चाहिए हमको, यदि कंप्लीट रिएक्शन होगा तो इसके लिए 3 इंटू 0.071, यदि आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो आप क्या पाओगे, तो ये आ जाएगा 312 0.this इतना मोल ऑफ डाइहाइड्रोजन, इतना मोल आपको 10⁻, मोल आपको डाइहाइड्रोजन चाहिए। मतलब रिक्वायर्ड डाइहाइड्रोजन जो है वो कितना मोल निकल के आ गया आपका, तो रिक्वायर्ड मोल ऑफ H2 जो हमारा निकल के आ गया वो है 0.213 इंटू 10⁻³ मोल। गिवन कितना है आपको, ये हमने रेशियो से निकाला था, गिवन कितना है, तो गिवन है 0.5 इंटू 10⁻³ मोल, 0.5 इंटू 10⁻³ मोल। तो ये गिवन ज़्यादा है, ये क्या है मोर है और ये क्या है लेस है। जो रिक्वायर्ड है लेस है और जो गिवन है वो ज़्यादा है, दैट मीन्स ये एक्सेस हो गया। तो डाइनाइट्रोजन क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। और रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम क्या करेंगे, इसका कैलकुलेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा। अब आप देखो लिमिटिंग रिएजेंट पर आप जानते हो कि 1 मोल ऑफ डाइहाइड्रोजन क्या होगा, 1 मोल N2 गिव्स 2 मोल अमोनिया, 2 मोल ऑफ NH3 and therefore 0.071 into 10⁻³ will give here 2 into 0.071 into 10⁻³ mole of ammonia, means multiply कर दो, you will get here the 0.142 into 10⁻³ mole of NH3। अब मास ऑफ अमोनिया पूछ रहा है, तो मास ऑफ अमोनिया क्या हो जाएगा, मास ऑफ NH3 इक्वल टू हो जाएगा आपका, मास ऑफ NH3 इक्वल टू मोलर मास ऑफ अमोनिया, मोलर मास ऑफ NH3 इंटू
इंटू क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा। अब आप मोलर मास, अमोनिया का मोलर मास 17 होता है, इंटू हो जाएगा 0.142 इंटू 10⁻3। अब इसको आप मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या वैल्यू आएगा, 142 को 17 से मल्टीप्लाई, 2414 7 11 10 3 डिजिट वाला डेसिमल आएगा, तो यू विल गेट हियर द 2.414 इंटू 10⁻³ ग्राम ऑफ अमोनिया। यही आंसर होगा इसका। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको कह रहा है वो क्या था, इसका सेकंड क्वेश्चन है कि विल एनी ऑफ द टू रिएक्टेंट रिमेन अनरिएक्टेड। यस, क्या रिमेन रहेगा, तो एक्सेस में क्या था हमारा, डायहाइड्रोजन, क्योंकि डायहाइड्रोजन जो हमारा था वो क्या था आपका, ज़्यादा गिवन था, और जो रिक्वायर्ड था वो कम था। रिक्वायर्ड हमारा कितना था, लेस था, हमारा रिक्वायर्ड था 0.221 एंड जो हमको गिवन था वो 0.5 इंटू 10⁻³ था। तो इस तरह से क्या हो गया कि लिमिटिंग रिएजेंट जो हमारा हुआ वो नाइट्रोजन, एंड एक्सेस में क्या बच गया, डायहाइड्रोजन बच गया। कितना एक्सेस हुआ होगा ये भी हम निकाल सकते हैं। यदि रिमेनिंग हाइड्रोजन यदि आप निकालना चाहते हो तो रिक्वायर्ड हाइड्रोजन कितना था, इतना, और गिवन इतना था, तो 0.5 इंटू 10⁻³ माइनस हो जाएगा 0.213 इंटू 10⁻³। अब इसको आप माइनस कर दोगे तो 0.5 माइनस 0.213 हो जाएगा, इंटू 10⁻³ माइनस कर देना, यू विल गेट आंसर हियर। थैंक यू।